हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। फाइनल रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस हमने स्टार्ट किए और उसका डे 15 में ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम डिस्कस करेंगे। पैसे चाहिए तो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है, और एक जी एक्स दिया हुआ है जो कि एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में तो बताना है कि एफ एक्स का मोड लेकर के फिर उसका डिफरेंशियल कहाँ कहाँ पे होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। भाई एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, उसका फिर मोड ले देंगे हम, है ना। तो मोड जब लेते हैं पूरे फंक्शन का तो क्या होता है कि जो वाई एक्सिस होता है, सॉरी एक्स एक्सिस जो होता है, उसके अबाउट इमेज ले देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एफ एक्स का ग्राफ तो बने। तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम कि एफ एक्स को ग्राफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो एक्स है उसको मोड एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर मोड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर और मोड एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल फंक्शन है, ठीक है। तो इतना लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि कोई एक नया फंक्शन मान ले कि मान लो कि एच एक्स कोई फंक्शन रहा होगा जो कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स होगा, और फिर एफ एक्स कैसे मिला होगा हमको, इस एच एक्स में एक्स की जगह पर मोड ऑफ एक्स रखने पर। ओके। तो एच एक्स का अगर ग्राफ बनाए तो ओनली मैं पॉजिटिव में बना रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के लिए। तो कुछ स्टेप से बन जाएगा इसके फैक्टर एक्स और एक्स माइनस टू, यानी कि इसके रूट्स हो गए जीरो और टू, यानी कि कुछ स्टेप से ग्राफ हो जाएगा। ओके। अब ये ओनली पॉजिटिव में बनाया मैंने एच एक्स का। अब एफ एक्स का बनाने के लिए क्या करेंगे कि जब हम मोड लेते हैं इस तरीके से ना, तो क्या होता है इसका इमेज ले देते हैं, मिरर इमेज अबाउट फाई एक्सिस। तो इमेज ले दो आप जस्ट इसका, ये इसका इमेज आ जाएगा, है ना, आ गया इमेज। तो जैसे इसके रूट्स जैसे पहले जीरो और टू थे, अब यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स इसका माइनस वन और ये वन पे मिलेगा, माइनस वन और प्लस वन पे। मिनिमम वैल्यू आप देख लो, पुट कर दो यहाँ पर जो एच एक्स का होगा, मतलब यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन रखा तो जीरो आ जाएगा, सॉरी वन रखा तो वन माइनस टू, यानी कि माइनस वन आएगा वन पर, माइनस वन। सिमिलरली ये भी उसका इमेज है तो माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है। तो अब एफ एक्स का क्या करना है, हमको मोड लेना है। कि मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत जल्दी आप सोल्व कर पाओगे ग्राफ बना करके, अगर आपको ग्राफ का आइडिया होगा तो। बट अगर इसका मोड लेना है तो मोड ले देते हैं। तो कैसे आएगा, मोड लेते हैं जब बाहर मोड लेते हैं हम इसका ना, एफ एक्स का मोड लेना है तो इसका इमेज आ जाता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इससे इमेज ले देंगे हम, ये लो, ठीक है। वाई और एक्स, ये माइनस वन और ये वन और ये टू माइनस टू। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक तो माइनस टू पर, ओके, और एक जीरो पर और एक टू पर। तो नॉन डिफरेंशिएबल इक्वल टू जो पॉइंट्स होंगे माइनस टू, जीरो और टू, ये तीन पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। तो डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे होगा, इन दोनों के अलावा हो जाएगा, आर माइनस कर देंगे इनको। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स किसी भी ऑप्शन में नहीं हट रहे हैं, ठीक है। इसमें ओनली जीरो हट रहा है, बी में और सी में जीरो और टू हट रहा है। ओके। फिर ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसमें जी एक्स के लिए पूछा है कि कहाँ कितने पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल होगा, और इंटरवल दिया है माइनस टू से थ्री। तो जी एक्स पहले फाइंड तो करें। तो जी एक्स देखो मिनिमम लिखा हुआ है, माइनस टू से एक्स जा रहा है टी, और टी कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ टी से, ठीक है। तो एफ ऑफ टी से हमको फंक्शन मिल जाएगा, और मिनिमम लिखा हुआ है, और मैक्सिमम लिखा है फिर जीरो से थ्री में, जब एक्स जीरो से थ्री है। तो इसको समझने के लिए ऐसा देखना, बहुत ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जे एडवांस में पहले आ चुके हैं इस बेस पे सवाल, ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आ चुका है। तो करना क्या है कि जैसे ये जो हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया था ये वाला, इसमें ध्यान से देखो,
एक्स माइनस टू से जब जीरो तक जा रहा है तो उसमें मिनिमम है, तो मिनिमम देखो मिलता हुआ जाएगा हर एक पॉइंट पर एक नया वैल्यू मिलेगा जब हम माइनस टू से जीरो की तरफ जा रहे होंगे। कब तक मिलेगा? माइनस वन तक। ठीक है, क्योंकि माइनस वन पर इसका जो कहते हैं ग्लोबल मिनिमम वो मिल जाएगा माइनस वन पर। तो उसके बाद में जैसे आप माइनस वन से जीरो की तरफ जाओगे, ठीक है, माइनस वन पे पहुंच गए, एक्स इक्वल टू माइनस वन से फिर जीरो की तरफ जब बढ़ोगे तब मिनिमम तो फिक्स हो गया ना माइनस वन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माइनस टू से माइनस वन तक मिनिमम चेंज हो रहा है। ठीक है, वो किसके अलोंग चेंज हो रहा है? जैसे जैसे एफ एक्स घटेगा, डिक्रीज कर रहा है एफ एक्स, तो एफ एक्स कम होता हुआ जा रहा है तो जी एक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन जैसे ही एक्स इक्वल टू माइनस वन पे पहुंचे तो मिनिमम फिक्स हो गया कि एफ ऑफ माइनस वन मिनिमम रहेगा जिसका वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, अब जैसे आप माइनस वन से फिर जीरो पे गए, जीरो तक गए है ना, जीरो तक ही जाना है, तब मिनिमम फिक्स है, एफ ऑफ माइनस वन मिनिमम है। आई बात समझ में? यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं जी एक्स को, अब यहाँ से देखते हुए कि अ, ये एफ एक्स दे देगा कब? जब माइनस टू से एक्स माइनस वन तक जाएगा, और एफ ऑफ माइनस वन जिसका वैल्यू माइनस वन है वो देगा कब? जब माइनस वन से आप जीरो तक जाओगे। बात समझ में आ गई? फिर अब आगे बढ़ते हैं जीरो से थ्री में। तो जीरो से थ्री में इसने यहाँ बाहर लिखा है मैक्सिमम, है ना? ओके, अब जीरो पर ही मैक्सिमम आ रहा है, तो ध्यान से देखो आप, ये जो जीरो है उसी पर तो मैक्सिमम आ रहा है, तो आगे तो कम ही होगा, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? जीरो। जीरो हो गया इसका, यानी कि एफ ऑफ जीरो, है ना? उसके बाद में घट रहा है तो हमको हमको इसको कम नहीं करना ना, हमको तो मैक्सिमम मैक्सिमम देना है। तो ये एफ ऑफ टी जो होगा वो मैक्सिमम दे देगा कब? जीरो पर, क्योंकि उसके आगे कम होगा, हमको कम नहीं चाहिए। तो वो कम चलता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन हमको एफ ऑफ जीरो मिलता रहेगा कहाँ तक? टू तक। ठीक है, जीरो से टू में ये हमेशा एफ ऑफ जीरो ही देगा, यानी कि जीरो देगा। उसके बाद में क्या देगा? थ्री तक। थ्री तक ये एफ एक्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम जैसे आप टू से आगे गए, 2.1 गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ 2.1 मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से एफ एक्स बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा? थ्री तक, थ्री तक ही जाना है। मतलब मैक्सिमम बढ़ता रहेगा उसके अलोंग एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो जो कि जीरो है, जीरो से टू तक, फिर जैसे टू हुआ तो उस पर ये एफ एक्स देना शुरू कर देगा। ठीक है, कहाँ तक? थ्री तक। ठीक है, और इसमें एफ एक्स की बात की जाए तो एफ एक्स विल भी यहाँ पर हो जाएगा जब माइनस टू से माइनस वन है, उसमें एफ एक्स नेगेटिव वाला देख लो आप, यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स रख देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, क्योंकि मैंने मोड हटा दिया वहाँ से ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स था, बट एक्स नेगेटिव है इसलिए मोड नेगेटिव ओपन हो जाएगा। ये तो माइनस वन है ही इस इंटरवल में, इस इंटरवल में जीरो है ही, और इस इंटरवल में एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है। बस जी एक्स मिल गया हमको, इस जी एक्स का ग्राफ बना देंगे हम। ठीक है, बना दो ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं, तो माइनस टू से माइनस वन में है तो ये जैसा एफ एक्स है वैसा रहेगा, फिर उसके बाद में माइनस वन, तो माइनस वन हो गया, फिर जीरो, कहाँ तक? टू तक, ये माइनस टू है भैया ना, ये माइनस वन है, फिर टू तक जीरो, फिर उसके बाद में इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, और कहाँ तक? थ्री तक, तो थ्री है। तो अब नॉन डिफरेंशिबल कहाँ कहाँ पे आएगा? माइनस वन पर ये डिफरेंशिबल रहेगा। ठीक है, नॉन डिफरेंशिबल आएगा ये कब? एक तो जीरो पर और एक टू पर। ठीक है, नॉन डिफरेंशिबल एक तो जीरो और एक टू पर, दो पॉइंट्स मिल गए नॉन डिफरेंशिबिलिटी के। माइनस वन पे डिफरेंशिबल रहेगा, है ना? वैसे आप सोच रहे होंगे कि यार माइनस वन पे भी ये ग्राफ जैसे मतलब ब्रेक हो रहा था, लेकिन आप चेक कर लो इनका डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, स्लोप देख लो आप, तो ये तो लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप स्लोप हो जाएगा इसका जीरो। इसका स्लोप देख लो, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो टू एक्स प्लस टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर देना,
तो -2 + 2 इसका स्लोप भी कितना आ जाएगा 0, -1 पर। ठीक है, मतलब -1 के लेफ्ट में LSD = RSD आ रहा है। LSD = RSD आ रहा है कब? जब आप x = -1 पुट कर रहे हो, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो डिफरेंसिबल है -1 पर। ठीक है, कोई शार्प पॉइंट नहीं है वहाँ पर। एक तो 0 पर तो कंटिन्यूस ही नहीं है gx, और एक 2 पर। ठीक है, तो इसमें AOD का भी यूज हो गया, है ना, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब हम डिस्कस करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये तो फोर्थ था। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ पे क्या पूछा था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स नॉन डेरिवेबल, तो 2 ही पॉइंट्स आ गए, तो 2 पॉइंट्स आ गए तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर डी सॉरी 6 वाले में पूछ रहा है कि 0 से 1 में, और ये f(g) ऑफ x लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन। तो 0 से 1 में gx क्या होता है? 0, 0 से 2 तक 0 था वो, और वो जो 0 से 2 तक 0 था, तो वो f के अंदर जाएगा, यानी कि f(0). ठीक है, f(0) क्या था 0 से 1 में? मतलब f(0) क्या हो जाएगा? मतलब फिक्स हो गया, तो कोई कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, f(0) पुट करोगे, f(0) तो 0 ही था यार, है ना, x² - 2x। तो उसमें अगर 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 से 1 ये 0, तो और वोल कितना आंसर आ गया? 0 आ गया, खत्म। ओके, अभी टाटा गुड बाय नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें अभी एक पैसेज है 7 और 8, 2 सवाल दे रखे हैं। f(x) डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है, एक f(x) दिया है और एक gx दिया है, और p के इक्वल टू e पावर में। तो पहले तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r, और S2 दिया हुआ है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी बताना है, और GOP3 निकालना है। ओके, तो पहले तो f(x) का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी निकालते हैं। तो उसके लिए x = 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा f(e) माइनस, जो कि e आ जाएगा, इसी में रख दो आप। फिर राइट हैंड लिमिट अगर देखा x = e पर, मतलब e प्लस के लिए, तो इस वाले फोल्ड में जाएगा, तो e हो जाएगा यहाँ पर, और f(ln e) जो कि 1 होता है, यानी कि f(1), और f(1) क्या होगा? f(1) इसमें जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है e से छोटा होता है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 1 × 1, सॉरी e × 1, तो e × 1 तो 1 ही होता है, सॉरी e होता है। ठीक है, e × 1 e हो जाएगा, तो e आ गया मतलब यहाँ पर, और f(e) इसके इक्वल था LHL की। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि LHL = RHL = f(e) और = e। तो कंटिन्यूस तो है ये। डिफरेंशिबिलिटी देख लेते हैं, और डिफरेंशिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव कर दो x = e पर। ठीक है, क्योंकि मोड वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा कुछ दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, LSG और RSG। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x = e के, x < e के लिए, तो ये 1 आ जाएगा ना, x का डेरिवेटिव x का रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखो x f(ln x) का f(ln x), और ln x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस f(ln x), ठीक है, u × v प्रोडक्ट रूल, x का हो जाएगा 1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन e। तो ये इस तरह से आ गया f(ln x) प्लस f(ln x). हमको e पर चेक करना चाहिए इसका डिफरेंशिबिलिटी, है ना, बाकी जगह तो डिफरेंशिबल हो ही जाएगा। तो LSD इसका आ जाएगा x = e पर 1, है ना, दिख ही रहा है। RSD के लिए देखो राइट हैंड डेरिवेटिव x = e पर कितना हो जाएगा, e पुट कर दो, x से x चला गया, यानी कि f(ln e)
जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ 1। ठीक है, कितना आया बताओ? एफ डैश ऑफ 1 कितना था? एफ डैश 1 किस में आएगा? इस वाले फोल्ड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 है एफ डैश 1। और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हम निकाल चुके हैं पहले। कहाँ पर निकाला? अच्छा, एफ ऑफ 1 को निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पुट कर दो आप लोग डायरेक्ट, तो वो 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 है ना। तो 1 + 1 2 हो जाएगा ये। तो एल एस डी तो अलग आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब, और आर एस डी आ रहा है 2। तो एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ई। तो नॉन डिफरेंशियल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, वो तो सही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट S2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो S1 एंड S2 ओनली, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। और सी में लिखा हुआ है S1 ओनली, तो सी सही है इसका मतलब, है ना। बी के बारे में इसमें अगर सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है तो बी के बारे में आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे वो गलत होगा। ठीक है, तो ओनली सी ऑप्शन सही है। अब अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा हुआ है जी ऑफ पी के माइनस जी ऑफ पी के माइनस 1। जो उसमें दिया हुआ था ना जी ऑफ P3, वो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, है ना, निकाल के देख लेंगे उसको बाद में। बट अभी तो जो हमको दिया हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं। जी ऑफ पी के माइनस जी ऑफ पी के माइनस 1। ठीक है, और जी ऑफ जो एक्स है वो क्या दिया हुआ था? 0 से एक्स और 1/f(t)dt। ओके, ये दिया हुआ है। तो x की जगह पर पी के में पी के आ जाएगा यहाँ पर। x को इसको k कर दो आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये पी के लिख दिया यहाँ पर, और फिर माइनस पी के माइनस 1, तो ये पी लिमिट हो जाएगा k-1। ठीक है, और 1/f(t), और ये आ जाएगा dt इक्वल टू पी के। क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं पहले। पी के उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है, पी के इक्वल टू ई पावर में पी ऑफ k-1, है ना। और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पी ऑफ 1 2 है। पी ऑफ 1 कितना? ई है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई पावर में पी ऑफ k-1, और पी ऑफ 1 इक्वल टू ई दिया हुआ है। तो अगर आपको P2 निकालना है, P2, तो इसमें 2 रख दो, तो पी ऑफ 1 आ जाएगा, यानी कि ई पावर में ई। सिमिलरली अगर आपको P3 निकालना है तो ई आ जाएगा, समझ गए? तो यानी कि P2 में देखो 2 ई आ रहा है, मतलब ई चलता रहेगा इस तरह से पावर्स में। P3 में 3 आ रहा है, तो आप समझ गए पी के में ई कितनी बार आएगा, मतलब ई के पावर ई के पावर ई का पावर ऐसे चलता रहेगा, ई रेस ऐसा चलता रहेगा। तो ई टाइम्स, सॉरी, के लिखा हुआ है तो के टाइम्स आएगा, k-1 लिखा हुआ है तो k-1 आएगा। तो बड़ा क्या हो गया? पी के बड़ा है पी के-1 से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे होता है ना कभी कि अगर आपको 0 से 2 तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर -0 से 1 तक माइनस करना है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि 0 से 1 वाला हटा दो, 1 से 2 उसमें एफ एक्स डी एक्स लिख दो। वही काम हम कर लेते हैं। भाई 0 से पी के-1 आ रहा होगा इसके अंदर, तो वो माइनस हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस तो है ही से फंक्शन एफ एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स कंटिन्यूस निकाला था हमने, तो एफ ऑफ टी कंटिन्यूस हो जाएगा। और जीरो से जीरो से नहीं, पी ऑफ के से कहाँ तक? पी ऑफ के-1 से, पी ऑफ के से नहीं, पी ऑफ के-1 से पी ऑफ के तक। ठीक है, 1/f(t) और ये dt। और पी ऑफ के-1 का मतलब क्या है? ई पावर में से चलता रहेगा कितना? k-1 टाइम्स, और ये ई से चलता रहेगा k टाइम्स। ठीक है, और 1/f(t). तो अब f(t) को आपको देख लो कौन सा वाला आएगा। f(t) ऑब्वियसली यही आएगा। ठीक है, क्योंकि ई से बड़ा है ना। तो 1/t f(ln t) लिख देंगे यहाँ पर। बहुत बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। ठीक है,
कि अब देखो अब क्या करें, अब इसमें इसको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। आप सब्स्टिट्यूट क्या कर दो, एल एन टी इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उससे होगा क्या, ये हो जाएगा 1/t इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और डी टी इक्वल टू डी वाई। आई बात समझ में, लिमिट भी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ई के माइनस वन टाइम लिखा है यहाँ पर टी की जगह पर, ई पावर में ई कितना के माइनस वन टाइम्स इक्वल टू वाई, ठीक है, लोअर लिमिट के लिए बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में जो वाई का वैल्यू आएगा, तो देखो ये बाहर आ जाएगा, तो यानी कि ई पावर में ई अभी कितनी बार बच गया, के माइनस टू टाइम्स, और लॉग ई मतलब नेचुरल लॉग ऑफ ई वो हो जाएगा 1 इक्वल टू वाई। तो एक पावर कम हो गया, मतलब कहने का मतलब है। सिमिलरली जो अपर लिमिट है उसमें भी एक पावर कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इंटीग्रेशन अब ऐसा बन गया कि ई पावर में चल रहा है, और कहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा के माइनस टू टाइम्स, और यहाँ ऊपर आ जाएगा ई पावर में और के माइनस वन टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/, देखो 1/t को तो हमने डी 1/t dt को dy लिख देंगे, और एफ ऑफ वाई आ जाएगा, ओके। तो डी वाई और एफ ऑफ वाई आ गया। तो देखो ये सिमिलरली सेम बन गया जब यहाँ पर टी था पहले, ठीक है, बस इसकी लिमिट जो है ना वो कम हो गई। तो ऐसा चलता रहेगा हर बार, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ वाई को आप वापस से क्या लिखोगे, क्या पुट करोगे एफ ऑफ वाई को, एफ ऑफ वाई को आप वापस से वाई और एफ ऑफ एल एन वाई लिख दोगे, तो वापस से एल एन वाई को कुछ नया सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ठीक है। तो ये सिलसिला जो है इंटीग्रेशन का चलता रहेगा, सिलसिला ये इंटीग्रेशन का यूं ही चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पर वन से ई ना आ जाए, और वन से ई आ गया मान लो, और यहाँ पर मान लो कि नया फंक्शन आ गया डी एक्स, नया वेरिएबल, डमी वेरिएबल जिसको बोलते हैं, और ये एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स वन से ई में आपको पता है क्या होता है, बताओ। हाँ हाँ बता दो, शर्माओ मनी, शर्माना नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स, और वन से ई आ जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ई माइनस जीरो, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, एल एन ई रखेंगे तो वन आएगा ना, 1 - 0। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन एक इसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ओके। समझ में आया इतना, बोलो आया नहीं है समझ में। आई होप कि समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, बड़ा ही मज़ेदार सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो बताओ मज़ा आया नहीं आया, लिखो कमेंट करके कितना इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन लगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो अभी और भी सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यूजुअल नोटेशन फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो बॉक्स बना हुआ है, और बताने कि डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे होगा। एन फॉर इंटीजर इसने लिख दिया, ठीक है। तो भाई डिसकंटिन्यूस तो तब होता है जब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आ जाए, ठीक है, और कंटिन्यूस तब होता है जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो। तो हम एक काम करते हैं, हम एल एच एल और आर एच एल निकाल लेते हैं, कहाँ पर एक्स इक्वल टू एन के लिए, और एन को इंटीजर है, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम बता देंगे कि किस किस के लिए कंटिन्यूस है, बाकी इंटीजर्स के लिए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अगर आपने एफ ऑफ एन निकाला है ना, एफ ऑफ एन को पहले निकाल लो, तो उस पर ये तो कितना हो जाएगा एन का क्यूब, ठीक है, मतलब एन का, चलो मैं पहले एन लिख देता हूँ, उसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एन इंटीजर है, तो इंटीजर है तो एन का वैल्यू एन आ जाएगा, और एन क्यूब भी कोई इंटीजर बनेगा, तो यानी कि एफ ऑफ एन आ गया 0, ठीक है। अब एफ ऑफ एन माइनस जो कि एल एच एल होता है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एन माइनस वन निकाला, तो एन माइनस वन लिख दिया, एन माइनस लिख दिया, एन माइनस मतलब एन से थोड़ा छोटा सा कोई नंबर, ठीक है, और ये एन माइनस का क्यूब इक्वल टू एन माइनस, यानी कि एन से थोड़ा छोटा सा नंबर, जैसे एन माइनस, और उसका ग्रेटर इंटीजर कितना आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन का होल क्यूब, फिर माइनस
अब एन माइनस का क्यूब करेंगे ना, एन माइनस यानी कि एन से थोड़ा छोटा कोई नंबर है, ठीक है, एन को इंटीजर होगा मान लो 5, तो उससे जस्ट छोटा कोई नंबर यानी कि 4.9999 समथिंग, उसका क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि 5 के क्यूब से कम ही आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा मतलब, है ना। तो एन माइनस का जो क्यूब होगा ऑब्वियसली एन क्यूब से छोटा छोटा होगा, ठीक है। तो वो अ, उसको जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालेंगे तो एन क्यूब से एक कम आ जाएगा, मतलब इस तरह से आ जाएगा कि एन क्यूब -1 आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 का क्यूब का, और ठीक है, मतलब एन एन माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन क्यूब -1 आ जाएगा, मतलब समझ के बात को, ये इस तरह से हो जाएगा कि n-1 का होल क्यूब कर रहे हैं, ओके। तो एन क्यूब -1 लिख दिया यहाँ पर, बात समझ में है ना ये। तो इसका क्यूब कर दो, ए क्यूब -3n² प्लस 3n+1 -n³ +1, तो एन क्यूब से एन क्यूब चला गया, और 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है, -3n² प्लस, अच्छा एक मिनट यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इतना ही बचेगा ओनली ना, मतलब प्लस नहीं हुआ, माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये इतना आ जाएगा -3n³ 3n² प्लस 3n, ठीक है, -3n² प्लस 3n, ओके, इतना आ गया। तो अब RHL निकाल लो, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा f(n+), ठीक है, इनके n से थोड़ा छोटा बड़ा, n से n से हल्का सा बड़ा नंबर n+, उसका क्यूब कर देंगे, -n+ का क्यूब, ठीक है। और n+ का मतलब ये हो जाएगा कि n से बड़ा थोड़ा सा बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हल्का सा बड़ा है, तो n³ भी आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, n³ हो जाएगा ये भी, है ना, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। तो RHL तो किसके इक्वल आ गया, RHL आ गया f(n) के इक्वल, ठीक है। अब LHL इक्वल टू RHL अगर ऐसा हम करते कंटिन्यूस बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, -3n² प्लस 3n इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा n इक्वल टू 1, तो दो ही ऐसे इंटीजर है जिन पर कंटिन्यूस होगा, बाकी पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इन दो के लिए तो LHL इक्वल टू RHL आ जाएगा, लेकिन बाकी के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये बात और हम बता सकते हैं कि जो RHL है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, f(n) के, बट LHL नहीं आएगा हमेशा, LHL ओनली 0 और n=1 के लिए होगा, बात समझ में आ गई। तो डिसकंटिन्यूस बोल रहा था, तो डिसकंटिन्यूस सबके लिए डिसकंटिन्यूस तो नहीं होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ 0 और 1 पर, अगर 0 और 1 को छोड़ दिया जाए तो सब पर डिसकंटिन्यूस है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या बोला है कि f(n-1) नॉट इक्वल टू f(n), ठीक है, पर डिसकंटिन्यूटी का रीजन पूछ रहा है ये, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, एन माइन मतलब एल एच एल जो है वो इक्वल नहीं है, RHL तो हमेशा इक्वल था ही सही, ठीक है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी और सी आ गए भाई, एन नॉट इक्वल टू 0 से 1 है, ठीक है, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, बाकी के लिए तो डिसकंटिन्यूस रहेगा, तो बाकी के लिए क्या हो रहा है, n-1 नॉट इक्वल टू f(n) आ रहा है, इस वजह से डिसकंटिन्यूस है बाकी इंटीजर पर, है ना, क्योंकि क्योंकि RHL तो हमेशा इक्वल है f(n) के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये भी शायद वन और मोर देन वन ऑप्शन टाइप का हो सकता है, देखते हैं इसको सोल्व करके। इसमें लिखा हुआ है कि एन इन्वर्टेबल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और जी एक्स इसका इन्वर्स है, देन जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बताना है। जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आप जानते ही हो कि जो LHL और RHL है, ठीक है, उनके बीच का जो मोड होता है,
ठीक है, यानी उनका उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिफरेंस का, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स ऐसा बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स, ठीक है, तो उसी को हम जंप बोल देते हैं। तो लेकिन वो जीएक्स का बताना है हमको, तो जीएक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले एफ एक्स का ग्राफ बना दो, वहीं से जीएक्स आ जाएगा। या फिर ऐसा करो, 0 से 1 में एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है। ऐसा करो ग्राफ बना दो इसका, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। तो ग्राफ बनाया, तो 0 से 1 में ये हो जाएगा इस तरह से, 0 से 1 में ये 1 से 2 देगा, और -1 से 0 में ये -x, -1 से 0, -x आपको पता है ऐसे बनता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा -1 से 0 में। अब इसका इन्वर्स होगा, तो इसका हम हम क्या कर लेंगे, इसका इमेज दे देंगे किसके अबाउट, कि वाई एक्स इक्वल टू एक्स के अबाउट, ठीक है। तो जी एक्स निकालेंगे, तो जी एक्स कहाँ पर डिपेंड है, पहली बात तो अगर आपने एक्स 0 से 1 किया तो 1 से 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 2 में ये 1 + x² इक्वल टू वाई पुट कर दो इसको, और x² इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y-1, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा y-1 का रूट, यानी कि ये x-1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x-1, ठीक है। बात समझ में आई। और ये तो -x ही रहेगा, क्योंकि इसका इमेज लोगे तो ऐसे कैसे आएगा वो, ठीक है। बस यहाँ पर चेंज इतना आ जाएगा कि ये 0 से 1 आ जाएगा, है ना, मतलब कि 0 से 1 तक रहेगा, इस तरह से बनेगा, ओके। तो बस यही आएगा, जीएक्स आ गया। अब इसका एलएचएल और आरएचएल हमको देखना है, तो 1 से बड़े के लिए ऊपर वाला देखना है, 1 से छोटे के लिए नीचे वाला। तो 1 से अगर छोटा देखा, ठीक है, तो यानी कि एलएचएल, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 पे बताना है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसका एलएचएल आ जाएगा कितना, -1। और आरएचएल बताओ, आरएचएल आ जाएगा 0, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को, ये जीएक्स ग्राफ है ग्रीन वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 आ गया, डिफरेंस दे देंगे दोनों का, ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शायद लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट है ये। और 0 से 5 इंटरवल दिया है, इसमें ग्लोबल मैक्सिमम के बारे में बताना है, और जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बताना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ग्राफ बना लेते हैं एफ एक्स का। तो साइन 5x/4, तो देखो 0 रखा आपने तो 0 हो जाएगा, 2 रखा, x2 रखा तो π/2 पे पहुंचेगा ये, ठीक है। यानी कि 0 से 2 में ग्राफ इस तरह से बनेगा कि 2 पर पहुंच जाएगा ये π/2 पर, ये 2, ठीक है, और π/2 मतलब 1, 1 देगा वहाँ पर, ठीक है। 2 इंक्लूड है, बिल्कुल सही बात है। फिर 2 से 4 में जैसे 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 1, यहीं पे रहेगा मतलब, और 4 पे -1 हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। 4 पे कितना, -1, तो ये 4 पर -1 पे चला गया। फिर आगे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का कोई रोल नहीं है, मतलब x+4, 4 को उठा दो आप यहाँ पर, ये x ही बन जाता है ना। आगे बात सुनिए, मतलब x+i होता है तभी, तो आप क्या करना, उसको x लिख देना, ठीक है ना। आई फॉर इंटीजर, तो 4 पर देखो, 4 पर मतलब वही, इसका ग्राफ कैसा आएगा, x-4 की दिशा आ जाएगा, 4 से 5 में बात कर रहा हूँ, x-4 की दिशा आएगा 4 से 5 में, ठीक है, इस रेंज में 4 से 5 में ये x-4 बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप 4 रखा तो 0 आ जाएगा, ये 4 ही था तो 4 पे 0, फिर बढ़ेगा एक लीनियर फंक्शन की तरह जिसका स्लोप 1 है, ठीक है। 5 पर ये ऑब्वियसली 0 होगा। आगे बात सुनना, ये वैल्यू कितना है, 5 है,
क्लियर है? ग्राफ समझ में आ गया? बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ग्राफ बन गया तो सब कुछ हो गया मतलब। तो बोल रहे हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मैक्सिमा तो मिल रहा है यार, मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिल जाएगी 2 पर, जो कि 1 आ रही है ना? तो ए तो सही ऑप्शन नहीं है। बी बोल रहा है कि ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात एकदम सही है। क्यों सही है? आप ध्यान से देखो कि जब हम 2 से 4 की तरफ जा रहे थे तो ये लीनियर फंक्शन 3 - x में वैल्यू दे रहा था, और घटता हुआ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है 4 पे जैसे पहुंचे है ना, 4 पे पहुंचे, तो 4 पे पहुंचने के बाद में ये यहाँ चला गया, मतलब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल वाली केस आ गया। तो मिनिमम तो हमको मिला ही नहीं ना। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 4 से छोटे में कोई मिनिमम ले लो आप, तो लेकिन क्या लोगे? 4 से छोटा क्या? 3.9999 ऐसा कोई नंबर मतलब होता है, लेकिन कितना होता है हमको नहीं पता। तो उस पर आप मिनिमम वैल्यू भी नहीं बोल सकते कि यार ये होती है ना? भाई आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि -1 मिनिमम है। -1 तो मिल ही नहीं रहा हमको रेंज में, है ना? -1 हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अगर आपको इस एफ एक्स का रेंज पूछता तो आप बोल देते कि -1 से 1 तक। ठीक है, अब 1 पे हमने लगाया क्लोज इंटरवल, ब्रैकेट देखो आप, तो 1 तो हमको मिल रहा था 2 पर। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं था। लेकिन -1 तो नहीं मिल रहा है ना, -1 से हल्का सा बड़ा मिल रहा है, कितना मिल रहा है नहीं पता, है ना? हाँ, ऑब्वियसली बात सही है कि -1 से बड़ा होगा तो -0.9 ऐसा कुछ समथिंग होगा, बट पता नहीं ना यार वो कि है क्या, एग्जैक्ट नहीं पता। तो नहीं पता तो आप बोल दो कि ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन -1, तो ग्लोबल मिनिमम -1 नहीं है, तो सी ऑप्शन तो गलत है। जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4, तो जंप देखो कितने का जंप ले रहा है ये, डिफरेंस देख लो, एल चलो आ रहा है, चल में 1 का जंप है ना? तो ये बोल रहा है कि 2 का, जो कि गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें, बी। बस बी आंसर हो जाएगा, खत्म। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब वक्त आ गया ये कहने का कि खत्म, टाटा गुड बाय, गया। ठीक है, जस्ट जोकिंग। लेकिन ये लेक्चर तो खत्म होता है, अभी एओडी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाकी लेक्चर भी आएंगे, तो इस लेक्चर में भी इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि डे 16, इस पर एओडी हम डिस्कस करेंगे।